नमस्कार बच्चों। कहो कैसे हो? स्वच्छ और स्वस्थ रहो। बच्चों, ये बालक की कहानी पढ़ेंगे। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़कें दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे की रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। गांव के बच्चे ईदगाह जा रहे हैं और साथ में हामिद भी ईदगाह के लिए चल पड़ा। वह रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज और धनवान लोगों के बगीचे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सब बच्चों ने भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। वह अपनी जेब से पैसे निकाल निकाल कर देख रहे थे। जैसे ही नमाज अदा हुई, सब लड़कों ने दुकानों पर धावा बोल दिया। किसी ने खिलौनों की दुकान पर गया, कोई लड़का मिठाइयों की दुकान पर टूट पड़ा। इस प्रकार सारे बच्चे अपनी अपनी खरीदी में मसरूफ हो गए। लेकिन बेचारा हामिद वहीं पर खड़ा देख रहा था। वह कुछ भी खरीदने के लिए नहीं गया। तब मोहसिन बोला, ले लो हामिद, रेवड़ी ले लो। तब हामिद कहा, नहीं, मेरे पास क्या पैसे नहीं हैं? मेरे पास 3 पैसे हैं। सम्मी बोलने लगा, 3 पैसों में क्या खरीदोगे? इस प्रकार लोगों ने हामिद का मजाक उड़ाया। तब बेचारा हामिद मौन रह गया। आगे लोहे की दुकान दिखाई पड़ी। तब हामिद उस लोहे की दुकान की ओर चल पड़ा।
वहां पर उसे एक चिमटा दिखाई दिया। तब उसके मन में एक विचार आया कि ओहो, दादी अम्मा जब रोटियां बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, मुझे चिमटा खरीदना चाहिए। वो सोचता है कि अगर मैं चिमटा खरीदकर दादी अम्मा को ले जाऊं तो वह बहुत प्रसन्न होगी और मुझे दुआएं देंगी और अड़ोस पड़ोस में भी कहेंगी कि मेरा हामिद मेरे लिए चिमटा लाया है और सब लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे। और जो बुजुर्ग दुआएं करते हैं उनकी दुआएं अल्लाह ताला के पास तुरंत पहुंच जाती है। यह सब सोचकर वह चिमटे की दुकान पर जाकर उससे पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। तब दुकानदार बताता है यह 6 पैसे का है। लेकिन उस दुकानदार को मनवाकर वह 3 पैसे में वह चिमटा खरीदता है और दादी अम्मा के लिए लेकर जाता है। बच्चों, इस पाठ में आपने नए शब्दों को रेखांकित किया है ना, तो उसके अर्थ जानेंगे। कचोटना, दुखी होना, सामग्री, सामान, इमारतें, भवन, अदालत, न्यायालय, चिमटा, रोटी पलटने की चीज, दुआएं, आशीर्वाद, अल्लाह, ईश्वर। इसके साथ साथ कुछ पुनरुक्ति शब्द भी आए हैं, उस पर भी ध्यान दें बच्चों। लौटते लौटते, बड़ी बड़ी, चलते चलते, इन शब्दों को हम पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर अपनी उत्तरी पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक जी को बताएं। बताओगे ना बच्चों? तो तुरंत कागज कलम लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हामिद की खुशी का कारण क्या है? दूसरा प्रश्न, साथियों को खिलौने और मिठाइयां खरीदते देखकर हामिद मौन क्यों रह गया? आगे का पाठ अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जय हिंद।